शिवहर लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी और लगातार चर्चा में रहने वाली, लोग कहते हैं जमीन से शुरू किया राजनीति का सफर, अब लोकसभा के चुनावों तक लड़ाई कर रही हैं। ऋतु जायसवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं और कैंपेन के दौरान गर्मी से थोड़ा बचे इसलिए बैठे हैं, वरना कैंपेन तो पूरा धूप में गर्मी में हो रहा है, वो हमने देख लिया। खूब घूमना पड़ता है, खूब मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी खासी जिंदगी भली थी। लोग बोलते हैं दिल्ली नोएडा क्यों जमीन पर आ गई? कभी कभी ज़रूरतें आपको कुछ करवाती हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। महात्मा गांधी, मैं उतनी बड़ी शख्सियत तो नहीं हूँ, लेकिन सीखा कहीं ना कहीं मंडेला और महात्मा गांधी से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में प्रेरणा दी है हमें, कि उन्होंने सोचा होता मैं बैरिस्टर तो हूँ ही, हाँ फॉरेन में रह रहा हूँ, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, क्या ज़रूरत है गुलाम देश में जाने की। और अगर वो ना आते तो शायद हमारा देश आज आज़ाद भी नहीं होता। तो कई बार दूसरों के लिए भी अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ता है, और असल में देखा जाए तो वो दूसरों के लिए नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से आपको आंतरिक खुशी देती है, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं जो कर रही हूँ, मुझे लगता है कि वो दूसरों के लिए कम, अगर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी की लाइफ में थोड़ी खुशियाँ ला सकूँ या थोड़ा थोड़ा बेहतर बना सकूँ उनकी लाइफ को। किस तरीके की बदलाव, मतलब अब थोड़ा सा मुद्दों पर आता हूँ, जब आप लोगों के बीच में जा रही हैं, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में हैं? देखिए, मुझे सबसे पहली बात, मुद्दा स्टार्ट वहीं से हो जाता है कि ऋतु जायसवाल को टिकट मिला क्यों? हाँ, लोकसभा का। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लोगों का डिमांड इतना ज़्यादा था, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह पे ट्रेंडिंग चल रही थी कि शिवहर मांगे ऋतु जायसवाल। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, और तब जा कर के कहीं ना कहीं मुझे बुला के पूछा गया कि आप तो सीतामढ़ी से हैं और शिवहर कैसे? हाँ, मैंने कहा कि वहाँ के 2 विधानसभा लोकसभा पड़ते हैं यहाँ के शिवहर के। हाँ, तो इसलिए मैं बाहर की नहीं हूँ, आधी आधी आप कह सकते हो कि मैं हूँ। तो कौन बुलाया था? कौन पूछा था? तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको कन्फ्यूजन हो गया था कि लोग इतना डिमांड शिवहर का क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मैं भूल रहा हूँ क्या, शायद आप शिवहर से? मैंने कहा नहीं सर, सीतामढ़ी से ही, परिहार से ही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जनता का डिमांड, और जनता का डिमांड क्यों हुआ ये, तो कहीं न कहीं से जो जो भी काम मैंने किया, कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत चमत्कारिक काम किए मैंने बस वही किया जो ज़रूरतें, मुझे लगा कि एक पंचायत जो सिंगवाहिनी है, जहाँ पे मैं मुखिया बनी, उस वक़्त जब मेरे हस्बैंड उस वक़्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कमिश्नर एज़ अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सीवीसी में पोस्टेड थे। माना जाता है कि अच्छा पोस्ट है वो, और दिल्ली जैसे जगह पे खेल गाँव में मैं रह रही थी, और उस वक़्त गाँव आना, एक शादी अटेंड करने के लिए, और वहाँ की स्थिति को देख के रह जाना, बच्चों को हॉस्टल में डाल देना। और मैंने कहा कि नहीं, अगर अगर मेरे थोड़े से प्रयास से कहीं की ज़िंदगी बन सकती है, तो स्टार्ट आपको लगेगा कि क्या बात कर रही है, मतलब लाइक आज के समय में सड़क की बात हो रही है, आज के समय में बिजली की बात हो रही है, आज के समय में अच्छा पानी पीने की, स्वच्छ पानी पीने की बात हो रही है। तो जो संविधान ने हमें बेसिक राइट्स दिए हैं ना, वो भी वहाँ पे नहीं था, यानी कि जो मुख्य सड़क जिसको कहते हैं वो नहीं थी, बिजली नहीं थी। मैंने एक लड़ाई वहीं से शुरू हुई। हाँ, फिर मैंने मुखिया का चुनाव फाइट किया, बच्चों को हॉस्टल में डाला, और आज जो पहचान है, बाकी के की गारंटी तो मैं नहीं जानती, पर शायद अपने मुंह से कही गई बड़ी बात होगी, लेकिन जनता का जो मानना है वो मैं बता रही हूँ, जो लोग मानते हैं। ऋतु जायसवाल मतलब विश्वास की गारंटी, ऋतु जायसवाल मतलब विकास की गारंटी, ऋतु जायसवाल मतलब मान और सम्मान की गारंटी। और शायद इसी गारंटी को पूरा करने के लिए जनता की आवाज़ और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो तय किया है, आज ऋतु जायसवाल एक मुखिया से सांसद का टिकट लेकर के यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। थोड़ा सा कहानी में हम लोग साइड ट्रैक हो गए। आप बता रहे थे कि आपको बुला कर ये पूछा गया कि सीतामढ़ी की रहने वाली हैं या शिवहर की रहने वाली हैं। फिर आपने जहाँ से शुरू किया था कि शिवहर की जनता बुला क्यों रही, वो क्यों गायब हो गया? हाँ, मैंने बताया ना कि वो आवाज़ जो पंचायत के तौर पे मैंने काम किया, मैंने वही कंटिन्यू रखा है, जो काम मैंने किया। जैसे वहाँ की मतलब मैं बेसिक, ये पूछना चाहता कि क्या शिवहर में भी आपको वही दिक्कतें दिखती हैं? शिवहर के लिए आपके मुद्दे क्या हैं? हाँ, शिवहर में बहुत सारी जगहों पे वही प्रॉब्लम है। 17 सालों की सरकार ने बहुत बातें करते हैं, लेकिन क्या माइग्रेशन कम हुआ? बढ़ा। दुख होता है कि जब हम अपने नेताओं को वोट तो यहाँ देते हैं, लेकिन जब 2 वक़्त की रोटी की बात आती है तो हम दिल्ली पंजाब जाते हैं। आप बिहार में घूम रहे हैं, आप लोगों के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, आप लोगों के हालात देख रहे हैं। ये आज भी बहुत दुखद है कि आज हमें 2 वक़्त की रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है। अगर ना जाएँ, तो कई घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे, ये बिहार की सच्चाई है। इसको गंभीरता से लेना होगा। यानी कि माइग्रेशन, बेरोज़गारी इतना बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए,
बीच में एक सुकून देने वाला 17 महीने का पल आया जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा की नौकरी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब गठबंधन में आए तो एक बदलाव बिहार को देखने को मिला। एक लगा कि कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन फिर नीतीश कुमार जी का मन नहीं लग रहा था, तो फिर वो अपना मन लगाने के लिए फिर उधर चले गए और फिर वो चीज़ें वहीं रह गई। तो तमाम चीज़ें जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे उद्योग खुले नहीं नए, और जो पुराने थे वो भी बंद हो गए। जैसे रीगा शुगर मिल की बात करूँ मैं, अगर आप कहीं पे बात होती है स्मार्ट ट्रेन की, हाँ, और कहीं पे एक चलने के लिए पैसेंजर ट्रेन की भी पटरी ना हो, ये दुखद है, बहुत दुखद है। जहाँ पे लगता है कि स्टेशन नहीं होना, हाँ, रेलवे स्टेशन, यानी कि जहाँ पे आप ये कह लो कि मजदूर क्लास कहाँ, वो क्या अपनी गाड़ी बुक कर करके स्कॉर्पियो और बोलेरो बुक करा करके 3,000 5,000 में वो जाएगा? नहीं, उसके लिए ट्रेनें चाहिए जो सस्ती हों, अफोर्डेबल हों, लेकिन वो नहीं कर पा रहे क्योंकि नहीं है। उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान कई जिलों को जोड़ता है। आप शिवहर का ही देखोगे लोकसभा का, तो 3 जिले यहाँ पे पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर इटसेल्फ, है ना? क्या यहाँ पे एक अच्छे उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान की ज़रूरत नहीं है? क्या अच्छे एम्स के स्तर के अस्पताल की ज़रूरत नहीं है? आखिर जब हम किसी को भी वोट डालते हैं तो हमें अधिकार है ना कि हम बीमार पड़े तो हम ठीक हों, हमारे बच्चे उस जहाँ हम फ़ी प्राइवेट नहीं बेयर कर पा रहे हैं, वहाँ पर हम सरकारी में दे करके पढ़ें, या हमें रोज़गार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। मूलभूत मुद्दे क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, बीमारी, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, हाँ, तो उनकी भी बातें होनी चाहिए, किसानों की बातें होनी चाहिए। आज गन्ना का खेती बंद हो गया, शुगर मिल बंद हो गया, तो दुःख खुलना नहीं और बंद हो जाना, ये बहुत दुखद है। मुद्दों से मैं थोड़ा सा कैंपेन पर आता हूँ, राजनीति पर आता हूँ। 2 बातें, और मैं सुबह से शिविर घूम रहा हूँ, उस आधार पर एक बात बहुत साफ तरीके से पूछना चाहता हूँ। लोगों ने एक बात कही कि जानबूझकर ऋतु जायसवाल सिर्फ इसलिए नहीं जो सोशल मीडिया पर कैंपेन आ रहा है, बल्कि इसलिए भी कि वो जायसवाल हैं, इसलिए भी उनकी उम्मीदवारी तय हुई है। और अभी आपके जो प्रतिद्वंदी हैं चुनाव में, लवली आनंद, उनके पति आनंद मोहन, उनसे भी हमने बात की। वो बोलने लगे वैश्य समाज वाला समीकरण देख रही है राजद, ऐसा कुछ है क्या? मैंने आपको पहले ही लाइन में बताया था, फर्स्ट लाइन जो था वो मैंने यही बताया कि शिवहर मांगे ऋतु जायसवाल इतना ट्रेंडिंग हो रहा था, इतना टैग किया जा रहा था। लोगों ने जो मेरे काम के बारे में सुना, मैं ये नहीं कहती कि मैंने पंजाब को दिल्ली और मुंबई बना दिया ना, मैंने सिर्फ वही दिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो सड़क पे चलने का अधिकार जो होना चाहिए, जो इन 17 साल -7 मंथ में होना चाहिए, वो आपने नहीं दिए थे उस पंचायत में, चाहे वहाँ पर कोई भी विधायक रहे हो। मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आपने वो बिजली, आप कहते हो यहाँ बिजली आ गई, वहाँ बिजली आ गई, मेरे पंचायत में नहीं थी, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि नहीं थी। हाँ, मतलब बेसिक चीज़ें अगर आपके पास नहीं है, आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? और उस बेसिक चीज़ की लड़ाई में, किसान मजदूरों की लड़ाई में, अगर वो लोगों को लगता है कि कोई है जो उसके हित की बात कर रहा है और वो आवाज़ यहाँ तक पहुँचती है और वहाँ पे मेरी डिमांड उठती है और उस चीज़ को पूरा करने के लिए अगर पार्टी भेजती है, तो पार्टी मुझे गर्व है मेरी पार्टी पे कि उन्होंने मेरी जात नहीं देखी, उन्होंने मेरा कोई धर्म नहीं देखा, उन्होंने देखा कि ऋतु जायसवाल ने अपने काम के दम पे जो अपनी छवि बनाई है और आज उस छवि के आधार पे शिवहर की जनता ऋतु जायसवाल को मांग रही है, तो उस छवि के आधार पे भेजा गया है। और दूसरा, यहाँ ब्रेक हो चुका है, यानी कोई आप कह रहे हो कि वैसे समाज को देखते हुए आप भूल जाइए, आप बस इतना याद रखिए कि लोगों में एक ही उत्साह है, एक जुनून सा दिख रहा है, एक चीज नजर आ रही है कि ये आएगी, मतलब विकास की गारंटी। तो हमें तो लगता है कि यहाँ पार्टी की वो भी टूट चुकी है बाइंडिंग। मैं तो कई बार भाषण देने में सोचती हूँ कि मतलब बोलूँ क्या, तो सामने में कई अलग अलग पार्टी के समर्थक हैं, हाँ, तो फिर मेरे को लगता है कि नहीं, मुझे किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करनी है, मुझे सीधा सीधा विकास की बात करनी है, शिवहर के हित की बात करनी है, क्योंकि हेलीकॉप्टर आएंगे, उड़ेंगे, जाएंगे, वो जातिवाद फैलाएंगे, वो कौम की बात, विभाजन की बात करेंगे, लेकिन आफ्टर चुनाव रह जाएगा तो शिवहर और शिवहर की जनता, शिवहर की कमी और चुना हुआ जनप्रतिनिधि, लास्ट में फिर यही रह जाएगा। तो जनता को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि लास्ट में फाइनली जो रहेगा वो हमारे हित में कितना है। आप कह रही हैं कि आप कैंपेन के टाइम पर ये नहीं सोचती और कि कौन से मुद्दे चुने तो विकास पर आते हैं, लेकिन मैं कैंपेन देख रहा हूं और सुबह से देख रहा हूं। एक बात सच है मैम कि कैंपेन यहाँ व्यक्तिगत आरोपों पर है और आप पर भी लग रहे हैं, आप पर भी लगाए जा रहे हैं,
और मैं तो साफ कहूं, आपके प्रतिद्वंदी ने कुछ शब्द कहे, मैं उन शब्दों पर ही सवाल पूछ लेता हूं कि कोई छोटी सी जगह से बड़ा हो गया, बच्ची है, बोल रही है, एक ही चुनाव जीती, विधानसभा में पता चल गया। ये शब्द आपने भी सुने होंगे, हम तो बातचीत में या उस कैंपेन में सुनकर आए हैं जो आपके प्रतिद्वंदी कर रहे हैं। जब ये शब्द पहुंचते हैं, इस तरीके की भाषा आती है, फिर जवाब क्या होता है? एक नहीं कई एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे आपको जिन्होंने 2 से 3 और न जाने कितने चुनाव हारे और फिर जीते तो इतिहास ही रच लिया। खुद उनके नेता जिस पार्टी से वो आते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कितने चुनाव हारे हैं। हाँ, और उसके बाद आज वो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसे देश के तमाम एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे ना, जो न जाने कई चुनाव हारने के बाद भी। हाँ, लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं, विधानसभा बेशक थोड़े से वोट से रह गया, मुखिया बनी और उसके बाद मेरे हस्बैंड मुखिया बने। एक ही घर के ही हम लोग थे, पहले से डबल वोट मिले। नॉर्मली देखा जाता है ना कि आप अगर दूसरी या तीसरी बार चुनाव जीतते हो तो वो वोट कम होता है, लेकिन हमारे केस में उल्टा हुआ, वोट हमारे डबल हो गए लगभग, है ना, ज्यादा आए मतलब पहले से। तो ये कहीं ना कहीं से जनता का वो दिखाता है। विधानसभा में थोड़ी सी बहुत हल्के से वोट से चूक हुई है, बहुत कम मार्जिन से। उसको तो मैं, चलो ठीक है, हार है तो हार है, लेकिन मैं नहीं मानती, है ना। तो और उसके बाद लोकसभा का तो उनके खुद के जिस पार्टी से वो नेता है उनका भी रिकॉर्ड देख ले। और खुद लवली आनंद जी यहाँ से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी हैं और दोनों बात उनकी जमानत जब्त हुई है। तो ये बातें वो कह रहा है जिसकी जमानत जब्त हुई। हाँ, तो ये बातें मुझे लगता है कि शायद वो अपने बारे में कह रहे हैं क्या। मैं अब तक ये सोच रहा था कि आप प्रतिद्वंदी का नाम नहीं लेती हैं, कि आपने आखिरी लाइन में लिया, और मैं इसलिए सोच रहा था क्योंकि मैंने आपसे वापस में बोल रहा हूँ और वो प्रोवोकिंग बात नहीं है, लेकिन मैं वापस पूछना चाहता हूँ, जब व्यक्तिगत हमले ज्यादा होते हैं, जो मैंने कहा ना, वो शब्द आपके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, किए गए हैं कि छोटी सोच की है, एक चुनाव से उठकर आ गई, बच्ची है, उन शब्दों को आप कैसे लेती हैं? बच्ची से उनका तात्पर्य क्या है? मुझे मतलब लाइक इफ यू आर आस्किंग अबाउट माय एज, आई एम टचिंग 50 एंड 50 इज नॉट लाइक अ बच्चा। सो पहली बात तो मैं अपना एज कहना नहीं चाहिए, बट मैं कहते नहीं, महिलाएं बताती कुछ भी नहीं रहा था, पूछना भी नहीं चाहिए। तो लगभग आई एम टचिंग लाइक, तो उस हिसाब से नहीं मानती। दूसरी बात रह गई कि किसी की सेवा के लिए ना मुझे नहीं लगता है कि कोई उम्र बाधा पड़ता है। पंचायत में जब मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, मुझे नहीं लगता कि वो एक बचपना वाला निर्णय रहा होगा कि आप अपने कंफर्ट लाइफ को छोड़ करके एक पंचायत को चुनते हैं और वहाँ पे आप जो भी कुछ कर पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता, और वो ऐसा कह करके वो क्या साबित करना चाहते हैं मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे को लगता है कि एक जमीन पे काम किया हुआ मुखिया के तौर पे, जिसने अमीन की लड़ाई भी देखी है, अमीन और जमीन कितना इम्पोर्टेंस है एक पंचायत में, एक अमीन का, जिसने जान लिया कि पंचायत में भैया अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई आदमी है तो वो अमीन है, और सबसे ज्यादा डेंजरस कोई मुद्दा है तो वो जमीन है। उसने वो भी देखा हो, और जिसने वो फासले को तय करते हुए दिल्ली के गलियारे, राजनीतिक गलियारे और ब्यूरोक्रेसी के गलियारे को भी देखा हो। तो मैंने वो सारे डॉट्स को कनेक्ट किए हैं, मैंने कोई खाली जगह नहीं छोड़ी है। इसलिए जब मैं ब्लॉक में बैठती हूँ या कहीं भी बैठती हूँ, मैं सीधा बोलती हूँ मुझे चढ़ा नहीं सकते हो। मुझे वो सारे सिस्टम पता है, चाहे जो वो आंगनवाड़ी से लेकर के हो या स्कूल से लेके हो, हॉस्पिटल से लेके हो, ये सारी चीजें पंचायतों में आती हैं, ठीक है। तो कोई मुझे चढ़ा नहीं पाएगा। ये बातें वो करे जिन्हें जमीनी हकीकत नहीं पता है, ठीक है। तथाकथित चित्तौड़गढ़ का किला बनाने वाले को बता दूं कि आपका किला खत्म हो चुका है और कुएं का पानी सबके लिए है। कुएं के पानी का आपने भी जिक्र किया, कुएं के पानी का उन्होंने भी जिक्र किया था, और वो विधानसभा के फ्लो टेस्ट को भी हमने देखा था। क्या शिवहर की लड़ाई एक व्यक्तिगत या छवि की लड़ाई ज्यादा है? आपके कैंपेन में भी एक छवि वाली बात आती है, आपके तमाम समर्थकों से दिन भर हमने जब बात की, वो भी मिले, कई लोगों से बात की, लोग बोले कलम बनाम वाली भी एक लड़ाई है, और मुहावरे को, उस नारे को पूरा किया जाता है कि एक तरफ कलम चुननी है या बंदूक चुननी है। क्या ये छवि की लड़ाई ज्यादा है कि एक तरफ ऋतु जायसवाल है और दूसरी तरफ एक छवि है जिसको भाषणों में आप लोग संकेत करते हैं और आपके समर्थक तो खुलकर कहते हैं? समर्थक मेरे नहीं, शिवहर की भलाई चाहने वाले। हाँ, शिवहर पे किसी तरह का डर का साया नहीं चाहने वाले जो लोग हैं, वो दे आर कॉमन मैन एक्चुअली, दे आर नॉट मेरे समर्थक और उसके समर्थक, दे आर वेरी कॉमन, जिनको कि शिवहर का विकास चाहिए
और किसी तरह का एरोगेंसी नहीं चाहिए, हाँ, घमंड नहीं चाहिए। उन्हें एक सॉफ्टनेस चाहिए जो उनको उनको उनके जैसा लगे, उनके बीच का लगे, जो उनकी बातों को उतने ही प्रेम से सुनेगा, उनके सुख दुख में साथ रहेगा। क्योंकि जब ये यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आप पॉलिटिक्स करते हैं ना, दो चीज़ें मैंने देखी हैं जो मैंने फील किया। मुझे लगता है कि आप डेवलपमेंट का काम करो, लेकिन इमोशनली भी आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा लोगों के साथ। उन झोपड़ी में रहने वाले लोगों के साथ भी, वो रिक्शा चलाने वाले के साथ, ठेला वाला चलाने वाले के साथ, किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं, अगर आप इमोशनल कोशेंट के साथ अगर उस चीज़ को आप फील करते हैं ना, अपनाते हैं ना, तो वो जनता आपकी तरफ आपको वो पसंद करती है, वो उनको अपने जैसा लगता है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं जो एक गरीबी है या एक दुख तकलीफ है, ये ऐसे लोग जो बाहर जाते हैं, अगर मैं उनकी बातें करती हूँ तो शायद उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके बीच की उनकी बात कर रही हूँ, उनके तकलीफ की बात कर रही हूँ, तो शायद इसलिए वो लाइक कर रहे होंगे। ये भी एक होता है ना, अपने जैसा मैं एक समझ चीज और के। पूछता हूँ, आपके नामांकन से पहले और ये आपके पूरे टिकट के अनाउंसमेंट से पहले तक एक चीज कही जा रही थी और कई लोग अब बोल रहे हैं कि आपकी टोन थोड़ी सी शायद माइल्ड हो गई। पहले आप लवली आनंद या आनंद मोहन या उस परिवार पर ज्यादा एग्रेसिव थी, आप उस अपराध की छवि या उस जो पूरा का पूरा डीएम कांड या उसके बाद सजा, तमाम चीजों पर ज्यादा एग्रेसिव थी, अब आप माइल्ड हुई। जो चीजें हैं वो हैं, हाँ, जो चीजें हैं वो हैं, वो लोगों को पता है। हाँ, वो कहते हैं हम वनवास काट के आए हैं, आप क्या काट के आए हैं वो जनता को पता है। हाँ, 14 साल जेल में वनवास काट रहे थे, आपको सजा कम करा करके दोस्ती निभाने के लिए आपको टिकट दिया गया। आप चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि आपकी सजा 6 साल आप नहीं लड़ सकते, तो आपकी पत्नी लड़ रही है। वो जो कि ऑलरेडी 2 बार यहाँ से जमानत जब्त करा चुकी हैं, है ना, जनता ने यहाँ पे उनकी जमानत जब्त कराई है। तो मुझे मतलब क्या स्टार्ट ये करें पूछा कि था कि मैं क्या आपकी टोन माइल्ड हुई है, क्योंकि वो आपके बयान खूब हैं सोशल मीडिया पर और अब वो चीज थोड़ी सी एग्रेशन में कम दिखती नहीं, है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, वो जनता फ़ील कर रही है। वो जनता को पता है सच्चाई। वो कह रहे हैं हम वनवास काट के आए हैं, वो क्या काट के आए हैं वो जनता को पता है, हाँ। तो मेरी जो टोन थी वो है, और जो हकीकत चीज़ें हैं वो भी है, सारी चीज़ें। तो हम क्यों ना जो यहाँ के विकास की बात करें, हम डेवलपमेंट की बात करें, जो है वो है। वो जनता को निर्णय लेने देते हैं ना कि वो किसको चुनती है। वो जनता को निर्णय लेने देते हैं। आप यकीन करोगे, मैं वोट माँगने जाती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ? मैं ये कहती हूँ कि जब आप जाना ना, तो एक बार आँख मूंद करके दोनों प्रत्याशी के चेहरे को याद करना और आपका अंतरात्मा जिस पर अलाउ करे वो बटन दबाना। ये मेरे वर्ड्स होते हैं स्टार्टिंग से। जब आप चेहरे की बात करती हैं, एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं, आपकी लड़ाई क्या लवली आनंद से ज्यादा है या अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से आनंद मोहन आपसे ज्यादा लड़ रहे हैं? देखिए, कारण ये है ना कि फूल माला कौन पहन रहा है, हाँ, सभाएं कौन कर रहा है, ज्यादा कौन नजर आ रहा है मीडिया में या हर चीज में, लोगों के बीच में। हाँ, वो कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि उनकी 6 साल की मजबूरी है कि उनको टिकट नहीं मिला, नहीं तो वही होते। तो वो सिर्फ एक लवली आनंद जी एक चेहरा है, जिसको कि असली तो लड़ चुनाव आनंद मोहन जी ही लड़ रहे हैं। और ये आपको चीज ऐसा लग रहा है कि आपकी लड़ाई उनसे ज्यादा हो रही है प्रत्यक्ष रूप से? ये जनता को पता है। मैं जनता के बीच में जाती हूँ ना, जनता ये कहती है कि अरे मैडम जी, वो तो वही है ना जिसको 2 बार हम लोग पहले ही मतलब जिनकी जमानत तक भी हम लोग जब्त करवा दिए, वो तो वही है। अब वो आए हैं जो जो कि नहीं लड़ सकते, तो उनकी पत्नी है तो वो तो सिर्फ मुखौटा भर है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके तमाम समर्थक इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल आखिरी सवाल है ये, वो ये कि जब आप इस पूरे कैंपेन के दौरान जा रही हैं, जैसे आपने कहा आनंद मोहन बाहर आने के बाद आप पर व्यक्तिगत हमले लगातार कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि बोल वही रहे हैं, फूल मालाएं वहां ज्यादा हैं, वो ये भी बोलते हैं कि हमको तो राजद ऑफर दे रही थी और फिर वो बेटे का भी हवाला देते, देखिए उसको भी टिकट दिया था, तो अब हम उस ऑफर को नहीं स्वीकारे इसलिए ये मिल गई। क्या ऐसा है कि वो बैकडोर और वो तमाम चीजें चल रही थी? उन्होंने ना बहुत सारी बातें की हैं व्यक्तिगत, उनको उनको ये चीज, जो व्यक्ति ये भी याद ना रखे, हाँ, कि जब वो बेरोजगारी की बात कर रहे थे ना, तो मैं बता दूं कि उनके बेटे की भी बेरोजगारी ना राजद ने ही दूर करी थी। कुछ ना कुछ पैसा तो मिलता ही है ना, सैलरी के तौर पे या वैसे विधायक होने पे, वो भी उन्होंने दूर की थी। और आपका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिस पार्टी में आप रहे उस पार्टी के आप नहीं रहे, हमेशा से ही रहा है। अपने रिकॉर्ड्स चेक कीजिए। हमारी पार्टी ने जरूर इंसानियत के, अपराधी आप थे, जेल में आप सजा काट रहे थे,
जेल में अगर माननीय कोर्ट ने अगर कोई सजा निर्धारित की है तो उसे आप नकार नहीं सकते कि किस आधार पर आप जेल गए थे, है ना। देखिए, कोई आदमी कोई परिवार में कभी कोई स्वतंत्रता सेनानी रहा हो, कब का देश आजाद हो गया। अब बाद में अगर कोई आकर के कोई क्राइम करता है या कुछ करता है तो आप उसी का हवाला देते रहोगे, और अभी अभी जो सजा काट के आए हो उसका क्या। हाँ, अभी जो करके आए हैं तो वो सारी क्या पुराने में उसमें छुप जाएगी। उसका सम्मान है उन स्वतंत्रता सेनानी को, चाहे वो आपकी फैमिली के हो या हमारे फैमिली के हो, उनके लिए पूरा सम्मान है जिन्होंने देश की, 1 मिनट रुक जाइए ना, देश के लिए अपनी आहुति दी है। लेकिन उसके नाम पे आप अपराध पे अपराध करते जाएंगे और ये गुंडागर्दी थोड़ी चलेगी, ऐसा नहीं होता है ना। कि आप उसके आड़ में सब कुछ छुपाते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने को कोर्ट ने सजा दी है। हाँ, पहले आपको ये मौत की सजा थी, बाद में उसको कम करके आजीवन कारावास की सजा दी, बाद में फिर दोस्ती निभाने के लिए। आप सोचिए भैया, हमको तो सच में लगता है कि हैं बाहुबली, तब तो उनको क्यों घमंड नहीं होगा जिसकी वजह से नियम बदल दिए गए। उस व्यक्ति को अगर गुरूर है अपने बाहुबली होने का तो वो क्यों नहीं होगा। भाई, देश के अपने बिहार के मुख्यमंत्री ने बदलाव ला दिए कानून में। हाँ, बदलाव ला करके उनको जेल से बाहर निकाला, तो उसको अगर गुरूर है बाहुबली होने का तो क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा भैया। सजा का प्रावधान बदल गया उनकी वजह से। ये सब जनता देख रही है किसकी वजह से क्या बदला, ये सब जनता देख रही है और इसका बदला जनता लेगी। भैया बेटा आज भी आरजेडी में है, इतना गुमान रखने वाले लोग हो, हाँ, क्षत्रिय बोलते हो खुद को, या जितना गुमान रखने वाले लोग हो, ठाकुर का कुआं वाले लोग जो है, सो मैं जातिगत नहीं बोल रही हूँ, ये सारे वर्ड जाति में नहीं आते ना, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट का तंज है जो उन्होंने लिखा था क्रॉस वोटिंग के टाइम। मैं मतलब ये कास्ट ये हो ना, आचार संहिता का उल्लंघन होता है, तो मैंने शायद कास्ट का प्रयोग नहीं किया है। मैं वो बात बता रही हूँ जो कि उन्होंने कहा, जो वो घमंड दिखाया, हाँ, वो सारी चीजें तो वो सब देख रहे हैं जनता। उनको ये सारी चीजें नहीं चाहिए। वो जमाना बदल गया है ना, जहाँ पे आप फलने का कुआं और फलने का पानी ये सब बदल गया, लेकिन आज भी वो उसी चीज में जी रहे हैं। वो नहीं चलेगा। जनता को शिवहर का विकास चाहिए। आपको कैंपेन में जाना है, मुझे मालूम है, लेट हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। और ढेर सारे धूप में हैं। एक चीज हम लोग खूब कहते हैं कि हाँ, ये जो नारे लग रहे हैं इन सबके बीच में जैसा कैंपेन चलेगा वो भी देखा। बहुत शुक्रिया, अपना वक्त दिया अपने सहयोगी शामिल के साथ। उत्कर्ष चतुर्वेदी, शिवहर से अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।